Hello everyone, welcome back in this class. I am Jyoti Keshi from Alpha Global Institute. So friends, we are going to discuss today about the subject and their types and person क्या होता है. इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट क्या होते हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं और पर्सन कितना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसकी जानकारी होने से यू कैन आइडेंटिफाई द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंसेस. आप टेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाना सीख सकते हैं किस सब्जेक्ट के साथ मुझे कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. For example, is, am, are, use, was and were, has been, have been, had been, has or have. There are lots of helping verb in the tenses. So move on the screen. Chapter 5 and topic is the subject type and persons. कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है सब्जेक्ट का, एंड टाइप ऑफ सब्जेक्ट क्या है, पर्सन्स क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में, प्रैक्टिस एक्सरसाइज डिस्कस करना है एंड प्रेजेंट वर्ब विद द एग्जांपल्स. ठीक है, ऑल दीज आर द एजेंडा ऑफ द क्लास. आज की क्लास में मुझे ये सारे टॉपिक डिस्कस करने हैं आपके साथ. सो मूव ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन फ्रेंड्स. सो फ्रेंड कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट एंड टाइप ऑफ द सब्जेक्ट. करेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, ये जानना है. इस सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस का ही पार्ट होता है फ्रेंड्स, दैट कंटेन द पर्सन कंटेन करता है और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस. ठीक है, ऐसा पर्सन जो सेंटेंस का एक पार्ट होता है वो एक्शन या वो परफॉर्म करता है, ए परफॉर्मिंग एक्शन जो क्रिया को करता है. जैसे रोहन इज रीडिंग अ बुक. रोहन क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया. एक्शन क्या हो रहा है, रीडिंग हो रहा है. तो वो जो एक्शन किसके द्वारा परफॉर्म हो रही है, रोहन के द्वारा हो रही है. डेफिनेशन यही कह रहा है फ्रेंड. फॉर एग्जाम्पल, आई विल कॉल, मैं कॉल करूंगी. तो यहाँ पे कॉल करने का जो एक्शन किसके द्वारा परफॉर्म हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है. तो आई हियर इज द सब्जेक्ट, आई हियर इज द सब्जेक्ट. करेक्ट. ओके, इन दिस सेंटेंस आई एंड वो इज आई विल कॉल. यहाँ पे जो आई है सब्जेक्ट है एंड विल कॉल हियर इज द वर्ब. करेक्ट. जैसे मैंने आपको बताया जो क्रिया किसी के द्वारा परफॉर्म हो रही है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट होता है. टाइप ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं फ्रेंड, देयर आर टू टाइप ऑफ द सब्जेक्ट. दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट. एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है. when the subject refers to one person, place and things. Correct, known as singular subject. Plural subject क्या होता है, when the subject refers to more than one person, place or things. ठीक है, more than one होगा तो वो plural subject होगा. तो subject क्या होता है person, subject is the part of the sentence action performing by the person. उस जो भी क्रिया किसी के द्वारा परफॉर्म हो रही है उस सेंटेंस में वो सब्जेक्ट होता है. आई विल कॉल, आई हियर इज द फर्स्ट पर्सन, आई मीन पर्सन है. कॉल करूंगी, मैं कॉल करूंगी. तो कॉल करने की क्रिया आई के द्वारा हो रही है, मतलब मेरे द्वारा हो रही है. आई हियर इज द सब्जेक्ट, विल कॉल हियर इज द वर्ब. करेक्ट. देयर आर टू टाइप ऑफ द सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट. नेक्स्ट मूव ऑन द हियर कि पर्सन्स क्या होते हैं. Okay. Okay. Singular, there is a list of the singular subject and here is a list of the plural subject friends. Ram, Shyam, sky, this, that, it and pen. All this is the singular subject. Ram and Shyam, people, crowd, these, those, pets, all these are the plural subject. राम एंड श्याम यहाँ पे दो पर्सन है. पीपल एक से नहीं होता है, कई लोगों से पीपल होते हैं. क्राउड एक से नहीं होता है, बहुत सारे पर्सन होते हैं तो क्राउड होते हैं. दीज हम एक के लिए यूज नहीं करते, एक से ज्यादा के लिए यूज करते हैं. दोस्त का भी सेम कॉन्सेप्ट है. पेन से यहाँ पे है. तो ऑल दिस आर द प्लूरल सब्जेक्ट है फ्रेंड्स. अब देखते हैं यहाँ पे पर्सन क्या होता है. पर्सन एक्चुअली आप जैसा मीनिंग जानते होंगे, व्यक्ति को हम पर्सन बोलते हैं, पर इंग्लिश ग्रामर में इज अ डिफरेंट हियर. फर्स्ट पर्सन, the person
is speaking. First person, second person and third person. In English grammar there are three person, first person, second person and third person होते हैं. First person is speaking, जो बोल रहा है वो first person होता है. Second person होता है the person spoken to. Second person वो होता है जिससे बोली जा रही है, जिससे बात की जा रही है, मतलब हम कह सकते हैं सुनने वाले को हम सेकंड पर्सन बोलते हैं. एंड थर्ड पर्सन इज स्पोकन अबाउट, जैसे कि हम थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो थर्ड पर्सन होता है. क्लियर हो गया फ्रेंड्स. फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन वो होता है जो सुन रहा है, एंड थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में डिस्कशन की जा रही है. ऑल दिस अबाउट द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. लेट्स मूव ऑन द next string here. Okay, for examples, if I speak to you about him, अगर मैं आपसे उसके बारे में बात करती हूँ, I am the first person, मैं first person हूँ. You are the second person, आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हो, you are the second person. And he is the third person, जिसके बारे में डिस्कशन की जा रही है, that person is the third person. Okay, फर्स्ट पर्सन. अब बात आती है यहाँ पे किस सब्जेक्ट की मैं फर्स्ट पर्सन में रखूँ, किस सब्जेक्ट को सेकंड पर्सन में रखना है, किस सब्जेक्ट को हम थर्ड पर्सन में रखेंगे. फ्रेंड्स, हियर इज द आई एंड वी. आई एंड वी, हियर इज द आई एंड वी, हियर इज द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन इज द यू एंड थर्ड पर्सन इज द ही, शी, name, it and they. All these are the third person. देखा आपने, first person I and we, and third person here is the he, she, it, name and the. Clear friend? तो I here is the first person but singular subject. Singular subject. But we here is the plural subject. Plural subject. I is the first person and we is the first person, but singular is the I, plural is the we. Here the you in the both categories, singular and plural. Okay, and he, she, it and name, all this is the singular subject, and they here is the plural subject in a third person. जिस तरीके से आप बोल सकते हैं, can make the I here is the first person में कौन आता है, I but singular subject. second person में कौन आता है, plural subject. third person में कौन आता है, singular category में he, she, it, name. Correct friends? They all this knowledge about the person according to singular subject and the plural subject. Next, move on the screen here. So friend, this is the exercise. You have to solve all these questions. Find out the subject and person from the following sentences. Friends, you have to identify the from each sentence which one is the subject, which one is the person. मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है एक सेंटेंस के अंदर कौन सा सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है और कैसा पर्सन है. फॉर एग्जाम्पल, माई फादर गोज टू जिम एवरी डे. मेरे पापा हर रोज जिम जाते हैं, तो इसे ये बताना है विच वन इज द सब्जेक्ट. तो यू कैन से माई फादर, हियर इज द सब्जेक्ट. गोज टू जिम एवरी डे, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा. गोज टू जिम एवरी डे, यहाँ पे वर्ब हो रहा है. क्लियर? बट आपको आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट क्या है और पर्सन कैसा है. मैं अपने पापा के बारे में बता रही हूँ, माई फादर गोज टू जिम एवरी डे, मतलब मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से मेरे पापा जिम हर रोज जाते हैं. तो माई फादर इज सब्जेक्ट, क्योंकि जिम जाने का जो क्रिया हो रहा है, एक्शन हो रहा है मेरे पापा के द्वारा. मैंने पहले बताया सब्जेक्ट जो होता है, जो परफॉर्म करता है उस एक्शन को, वो सब्जेक्ट होता है. क्लियर? तो माई फादर हियर इज अ सब्जेक्ट. एंड किस टाइप के पर्सन है, कैसा पर्सन है, तो मैं थर्ड पार्टी के बारे में बता रही हूँ. माई फादर हियर इज अ थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर सब्जेक्ट. क्लियर हो गया? क्योंकि वो थर्ड पर्सन हो गया, मैं उनके बारे में बता रही हूँ. माई फादर गोज टू जिम एवरी डे,
पापा एक ही है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, थर्ड पर्सन बट सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। एक और सॉल्व करके मैं दिखा देती हूँ, लेकिन उसके बाद का क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हियर, सी लव्स टू प्ले बास्केटबॉल, वह बास्केटबॉल खेलना पसंद करती है। किस कौन पसंद करती है, वह करती है। शी यहाँ पे क्या हो गया, हियर इज द सी, हियर इज द सब्जेक्ट, विच टाइप ऑफ पर्सन इज इट, शी। मैंने पहले बताया है ये भी थर्ड पर्सन होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, किसी और के बारे में बताया जा रहा है, शी। ओके, तो दिस वन इज द थर्ड पर्सन, ओके, बट सिंगुलर सब्जेक्ट। तो फिर इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट मूव ऑन सम इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब विद एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज द पॉप अप। पॉप अप का मतलब होता है स्पीकर, राइट एंगरली और इमोशनली वे। स्पीक होगा फ्रेंड, नॉट ई, हियर इज द रॉन्ग हियर, स्पीक राइट एंगरली और इन इमोशनल वे। मन की भड़ास निकालना, अगर आप कुछ बोलते हो इमोशन वन में, लिख करके बोल करके इमोशन में, तो उसको हम बोलते हैं नहीं, मन की भड़ास निकालना। पॉप ऑफ होता है, ही पॉप्ड ऑफ द ऑल हिज पेन इन द मीटिंग, उसने मीटिंग में अपने मन की भड़ास निकाली। ओके, पास अवे मतलब गुजर जाना, किसी के डेथ हो जाने के लिए भी हम बोलते हैं पास अवे। हिज फादर पास्ड अवे लास्ट, उसके पिताजी लास्ट हफ्ते गुजर गए। पास बाई, गो पास विदाउट स्टॉपिंग, बगल से गुजरना, किसी के बगल से गुजरना फ्रेंड्स पास बाई यूज करते हैं। किसी के डेथ हो जाती है तो पास अवे यूज करते हैं। ही वॉज पासिंग बाई हिज हाउस आई सॉ रोहन, मैं उसके घर से गुजर रही थी, मैंने रोहन को देखा। क्लियर? आज मैंने क्या सीखा, पॉप ऑफ, pass away and pass by. So friends, all these the three phrasal verb is very important to add on your spoken English. So all this about the subject, types and person. Subject क्या होता है, persons क्या होते हैं, ये आपने देखा है मैंने, subject, types and person. All this about the सब्जेक्ट टाइप्स एंड देयर पर्सन के बारे में मैंने डिटेल डिस्कस करके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो मूव ऑन नेक्स्ट चैप्टर, आई विल मीट यू ऑन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।